नमस्ते, मैं रंजना, मैं मतुल्य रंजन हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? तो मैं आज आप लोग के लिए एक पंक्ति लेके आई हूँ, बताइएगा किसकी है। बतरस लालच लाल की मुरली धई लुकाए, सौह करें भौहन हंसें दैन कहें नट जाए। ये किसकी पंक्ति है? तो ये बिहारी की पंक्ति है, ठीक है। तो आज मैं आप लोग के लिए रीतिकाल की तीसरी प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये रीतिकाल की लास्ट प्रश्नोत्तरी, ठीक है। इसके बाद मैं आधुनिक काल की प्रश्नोत्तरी कराऊंगी। जो मेरा नोट्स, मैं सारा ये प्रश्नोत्तरी मैं अपने पूरे सारे नोट्स से करा रही हूँ। जितना भी मेरे पास नोट्स है, बिजला सर का, संतोष खेम सर का, जो भी नोट्स है मैं उसमें सारे क्वेश्चन छांटती हूँ और उसके बाद मैं आप लोग को प्रश्नोत्तरी देती हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, किसने बिहारी सतसई की टीका को फारसी भाषा में फिरंगी सतसई नामक शीर्षक से लिखा है? तो किसने लिखा है? आनंदीलाल शर्मा ने, ठीक है। किसने बिहारी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने बिहारी के दोहों का अनुवाद संस्कृत भाषा में श्रृंगार सप्तशती नाम से लिखा है? तो परमानंद ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहारी का वीर वर्णन उत्कृष्ट है, किसने कहा है? बिहारी का वीर वर्णन उत्कृष्ट है, किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, जहाँ से भी खाओ मीठी लगती है, किसने कहा? तो पदम सिंह शर्मा ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है, किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतसया के दोहरा जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, किसका कथन है? सतसया के दोहरा जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये किसका कथन है? किसी के बारे में कहा गया है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और बताइएगा आप लोग कमेंट में कि किसके बारे में कहा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके बारे में कहा था, ठीक है। नेक्स्ट, बिहारी की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है तो देव की कविता गुलाब या कमल का सुमन है, कथन किसका है? बिहारी की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है तो देव की कविता गुलाब या कमल का सुमन है, यह कथन है कृष्ण बिहारी मिश्र का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, कथन है, किसका कथन है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, कथन है तो शुक्ला जी का, ठीक है, शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, ये सबके लिए लागू होता है। तो ये किसकी पंक्ति है? कवि वृंद की, ठीक है। बुद्ध शतक किसकी रचना है? बुद्ध शतक किसकी रचना है? तो किसकी है बताइएगा? नृपशंभु की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककहरा राम सतसई वृत्तरंगड़ी किसकी रचना है? ककहरा राम सतसई वृत्तरंगड़ी किसकी रचना है? तो कवि राम सहाय की है। नेक्स्ट देखिए, साक्षात रसमूर्ति की उपाधि किसे मिली थी? किसे मिली थी? तो बताइएगा, ये किसे मिली थी? घनानंद को, ठीक है। कोकसार कृपा कांड वियोग वेली रस केली वल्ली किसकी रचना है? कोकसार कृपा कांड वियोग वेली रस केली वल्ली किसकी रचना है? तो यह है आपके घनानंद की, ठीक है। घनानंद को प्रेम के पीर का कवि किसने कहा? घनानंद को प्रेम के पीर का कवि किसने कहा था? तो कौन कह सकते हैं, पता ही है, शुक्ला जी। घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, घनानंद के पदों का संकलन घनानंद ग्रंथावली नाम से किसने किया? घनानंद के पदों का संकलन घनानंद ग्रंथावली नाम से किसने किया? तो विश्वनाथ, एक मिनट, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठाकुर की तरह बोधा भी मस्त थे पर उनमें सस्तापन भी था, किसने कहा है? ठाकुर की तरह बोधा भी मस्त थे पर उनमें सस्तापन भी था, किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट देखिए,
बोधा ने दरबारी संस्कृत के बीच ही आत्मनिष्ठा के भाव को व्यक्त किया है, किसने कहा? बोधा ने दरबारी संस्कृत के बीच ही आत्मनिष्ठा के भाव को व्यक्त किया है, किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने। ठीक है। आलम फकीराना ठाट और आशिकी के कवि हैं। आलम जो थे, ठीक है, उनकी प्रेमिका का क्या नाम था, आप लोग बताइएगा, किससे शादी किए थे? तो आलम फकीराना ठाट और आशिकी के कवि हैं, कौन कहा था? तो ये बच्चन सिंह कहे थे। ठीक है। आनंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उद्घाटित किया है। सॉरी, घनानंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उद्घाटित किया है, किसने कहा है? ये किसका कथन है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। ठीक है। श्रृंगार लतिका सौरभ श्रृंगार चालीसा किसकी रचना है? श्रृंगार लतिका सौरभ श्रृंगार चालीसा किसकी रचना है? तो किसकी है? द्विजदेव की। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दुर्गा सप्तशती किसने लिखा? दुर्गा सप्तशती किसने लिखा? तो अक्षर अनन्य ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, किसने कहा? रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा। ठीक है। एक मिनट, फिर से एक बार देख लीजिएगा। किसने बिहारी सतसई की टीका को फारसी भाषा में फिरंगी सतसई नाम शीर्षक से लिखा? तो आनंदीलाल शर्मा ने। किसने बिहारी के दोहों का अनुवाद संस्कृत भाषा में श्रृंगार सप्तशती नाम से लिखा? तो पंडित परमानंद ने। बिहारी का वीरा वर्णन उत्कृष्ट है, किसने कहा? तो पदम सिंह शर्मा ने। बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, जहाँ से भी खाओ मीठी लगती है, तो किसने कहा? पदम सिंह शर्मा ने। बिहारी सतसई रचकों के हृदय का घर है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सतसैया के दोहरा जो नावे के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। बिहारी की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है, तो देव की कविता गुलाब या कमल का सुमन, ये कथन किसका है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र का है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर पंक्ति है, तो किसकी है? कवि वृंद की है। बुद्ध शतक किसकी रचना है? तो नृपशंभु की है। ककहरा राम सतसई वृत्त तरंगिणी किसकी रचना है? तो कवि राम सहाय की। साक्षात रश्मुत की उपाधि किसे मिली थी? घनानंद को मिली थी। ठीक है। किसने दिया था ये भी बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके, किसने दिया था? कोकसार कृपाकांड वियोग वेली रसकेली वली किसकी रचना है? तो ये घनानंद की। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि किसने कहा था? तो शुक्ल जी ने कहा था। घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित है? तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है। ठीक है। घनानंद के पदों का संकलन घनानंद ग्रंथावली नाम से किसने किया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठाकुर की तरह बोधा भी मस्त थे, पर उनमें सस्तापन भी था, किसने कहा? बच्चन सिंह ने। बोधा ने दरबारी संस्कृत के बीच ही आत्मनिष्ठा के भाव को व्यक्त किया, किसने कहा? तो बच्चन सिंह। आलम फकीराना ठाट और आशिकी के कवि हैं, तो किसने कहा? बच्चन सिंह ने। घनानंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान को उद्घाटित किया है, तो किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। श्रृंगार लतिका सौरभ श्रृंगार चालीसा किसकी रचना है? तो द्विजदेव की। दुर्गा सप्तशती किसने लिखा? तो अक्षर अनन्य ने। रीतकालीन कविता के सौदागर थे, किसने कहा? बच्चन सिंह ने। तो आपकी आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? ये लास्ट प्रश्नोत्तरी रीतकाल की। कल से आप लोग को आधुनिक काल में प्रश्नोत्तरी मिलेगी। जय हिंद, जय हिंदी।